Hello, dear students, and welcome back to my channel. Most important questions for microeconomics degree first semester, part 2. Question number 5. What is economics of scale? Explain internal and external economics. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब है कि जैसे ही एक कंपनी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगती है तो कॉस्ट हर यूनिट के साथ कम होते जाता है। ये तब होता है जब कोई कंपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है ज़्यादा एफिशिएंट वे में जैसे ही कंपनी ग्रो होने लगती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। फर्स्ट वन, इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स ये कॉस्ट के सेविंग्स होते हैं जो कि कंपनी के अंदर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्क बाइंग। एक बड़ी सी कंपनी बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदती है लार्ज क्वांटिटी में और कम प्राइस पर, इसे हम कहते हैं बल्क बाइंग। सेकेंड वन, स्पेशलाइजेशन। वर्कर्स जो होते हैं कंपनी के एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ही फोकस रखते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि वो एक ही काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सके। नेक्स्ट वन इज एडवांस टेक्नोलॉजी। बहुत सारी बड़ी कंपनीज मॉडर्न और महंगे मशीन्स को अफोर्ड कर पाती है। इससे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो वक्त होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। रिजल्ट इज के कंपनी के सारे कॉस्ट कम हो जाएंगे, कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। सेकेंड वन, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। ये कॉस्ट की सेविंग्स होती हैं, यानी कि जो भी बचत एक कंपनी करती है। फॉर एग्जाम्पल, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा तो उस एरिया में कॉस्ट कम हो जाएंगे सारे बिजनेसेस के लिए। सेकेंड इज स्किल्ड वर्कफोर्स। जब ट्रेनिंग सेंटर्स और स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं स्किल्ड वर्कर्स को, यानी कि ट्रेन्ड वर्कर्स को, तो कंपनी सेव करती हैं ट्रेनिंग का कॉस्ट। रिजल्ट ये है कि उसी एरिया में बाकी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें भी सेम फायदा पहुंचता है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट यानी कि एसी, ये टोटल कॉस्ट होता है जिसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से। इससे हमें पता चलता है कि एक यूनिट का कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितना होता है। सेकेंड वन होता है मार्जिनल कॉस्ट, एमसी। किसी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट जो होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है एक एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। फर्स्ट वन, जब मार्जिनल कॉस्ट छोटा होता है एवरेज कॉस्ट से तो इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया गया है जो कि चीपर है, यानी कि ज़्यादा सस्ता है इसका प्रोडक्शन दूसरे एवरेज कॉस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट 20 रुपये है और मार्जिनल कॉस्ट अगले यूनिट का 15 रुपये है, एवरेज कॉस्ट गिर जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड इज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है, इस सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरेज कॉस्ट 20 रुपये है और मार्जिनल कॉस्ट अगले यूनिट का 25 रुपये है, तब एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। थर्ड वन, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है एवरेज कॉस्ट के। तो जब किसी भी प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट सबसे कम पॉइंट पर होता है, लोएस्ट पॉइंट पर, तब जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का वो चेंज नहीं होगा एक एवरेज कॉस्ट से, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट होता है वही मार्जिनल कॉस्ट होगा। सो ये एक डायग्राम है जो कि रिलेशनशिप दिखाता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। यहाँ पर एक यू शेप्ड एसी कर्व है, यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एमसी कर्व जो है वो कट करता है एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट पर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज कटिंग एवरेज कॉस्ट। यू कैन ड्रॉ दिस इन योर एग्जाम। इसमें की पॉइंट ये है कि एक मार्जिनल कॉस्ट इन्फ्लुएंस करता है एक एवरेज कॉस्ट कर्व को। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट से तो इससे एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो ये पुश कर देता है एवरेज कॉस्ट को भी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो क्या रिश्ता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच जब कम समय के लिए किसी भी बिजनेस को रन किया जाता है? तो कुछ खर्चे होते हैं जैसे कि रेंट है, ये फिक्स्ड होते हैं, और दूसरे जैसे कि रॉ मटेरियल्स है वो चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन के साथ। मतलब जितना आपका प्रोडक्शन होगा उतना ही आपका खर्चा होगा। फर्स्ट वन,
जब मार्जिनल कॉस्ट कम होता है एवरेज कॉस्ट से, तो अगर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कॉस्ट फिक्स हो जाता है एक बड़े यूनिट के आउटपुट के ऊपर, यानी कि टोटली हम लोग जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन सब का कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बना रहे हैं एक यूनिट जिसका प्राइस है 50 रुपये, अगर हम उसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट बनाएंगे तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपये। तो आपने देखा किस तरह एवरेज कॉस्ट कम हो गया। सेकेंड वन, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो कॉस्ट है बाकी चीज़ों का वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्कर्स को हायर करते हैं जिससे हमें ज़्यादा खर्चा होगा अगर वो लोग एफिशिएंटली अच्छे तरीके से काम ना करें तब। थर्ड वन, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट जब सबसे छोटे पॉइंट पर होता है, लोएस्ट पॉइंट, जिसे हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट भी कहते हैं, तो इस पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। So students, this is a diagram. You can draw it in your exam. Question number 8. Explain different types of cost with the help of diagrams. First one, fixed cost. Fixed cost क्या होता है? ये वो cost होते हैं जो कि production के साथ बदलते नहीं हैं। For example, rent फैक्ट्री का, सैलरीज परमानेंट स्टाफ की, वेरिएबल कॉस्ट ये वो कॉस्ट होता है जो कि बदल जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स का खर्चा या फिर वेजेस, पैसे जो हम टेम्पररी वर्कर्स को देते हैं काम के लिए। थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिक्स्ड कॉस्ट है 1000 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट है 2000 रुपए, तो टोटल कॉस्ट होगा 3000 रुपए। फोर्थ वन, एवरेज कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल कॉस्ट 3000 रुपीज है 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तब एवरेज कॉस्ट होगा 300 रुपए। ये हमें 3000 डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स करना है, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तब हमें 300 आएगा एवरेज कॉस्ट। फिफ्थ वन, मार्जिनल कॉस्ट। ये किसी भी प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 11 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं जिनका कॉस्ट होता है 3300, तब मार्जिनल कॉस्ट है 300 रुपीज, यानी कि 3300 माइनस 3000। सो स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है जिसमें टोटल कॉस्ट दिखाया गया है। यू कैन यूज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद अ डायग्राम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब आता है जब एक कस्टमर स्पेंड करता है अपने पैसों को एक ऐसे तरीके में जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब इस इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस ऑफ वन गुड मस्ट इक्वल द रेशियो ऑफ MU टू द प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशियो है वो एक गुड का प्राइस इक्वल होना चाहिए रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस से। इसका फॉर्मूला है MUX स्लैश PX इज इक्वल टू MUY स्लैश PY। सेकेंड पॉइंट है द कंज्यूमर स्पेंडिंग मस्ट नॉट एक्सीड देयर इनकम, यानी कि कंज्यूमर जितना पैसा खर्चा करता है वो उसकी इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज वो 10,000 रुपए कमाता है तब वो 11,000 रुपए स्पेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर के पास 100 रुपए है जिसमें वो एप्पल्स और ऑरेंजेस खरीदता है, लेकिन अगर उसे एप्पल्स से ज्यादा खुशी मिलती है यानी कि ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तब वो ज्यादा खर्चा करेगा एप्पल्स पर, ज्यादा एप्पल्स को खरीदेगा, जिससे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ते बढ़ते इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है जिसमें जो इंडिफरेंस कर्व है वो नीचे की तरफ यानी कि स्लोप्स डाउनवर्ड्स टच करती है बजट लाइन को, और जिस पॉइंट पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टच होते हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले एक मोनोपोली इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक मोनोपोली तब होता है जब एक कंपनी सारे मार्केट पर राज करती है। इट कंट्रोल्स द होल मार्केट। तो एक बिजनेस फर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाती है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जितना पैसा खर्चा होता है
उस एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने पर भी उन्हें उतना ही प्रॉफिट होता है। अब इस पॉइंट पर जो बिजनेस फर्म होती है वो प्रोड्यूस करती है क्वांटिटी जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, यानी कि वो उतने ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगी जितनों की डिमांड होती है, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखा जाएगा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, यानी कि आप बेच रहे हो एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग दामों पर अलग अलग कस्टमर्स को, तो ये तो भेदभाव हुआ, राइट? अब कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं? फर्स्ट वन, फर्स्ट डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, हर कस्टमर को उतना चार्ज कर देना जितना वो पे करना चाहते हैं। सेकेंड वन, सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप थोड़े डिस्काउंट्स देते हो अगर कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर ले तो। थर्ड वन इज थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप चार्ज करते हो अलग अलग प्राइजेस को अलग अलग ग्रुप्स के लिए, यानी कि प्राइजेस स्टूडेंट्स के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अ मूवी थिएटर चार्जेस लोअर टिकट प्राइजेस फॉर स्टूडेंट्स एंड हायर टिकट प्राइजेस फॉर अडल्ट्स, यानी कि एक मूवी के थिएटर में कम प्राइस होता है बच्चों के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए, और ज्यादा प्राइस होता है अडल्ट्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्राम है, आप इसको एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो।